मैं परमेश्वर बोला, मैं आज के बाद तुम्हारा सेवा किया, तुम्हारा नाम नहीं लो। टर्निंग सेवा में आने का जो है वो पुलिस कारण जो है वो पुलिस चौकी है। अच्छा, जय मसीह की आप सभी को फिर एक बार स्वराज मिनिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ नए शख्सियत के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। हमारे बीच में आज है पास्टर जेकोब बुकले। ये ऐसा नाम है जिनके नाम को सुनकर हमारे जहन में एक ऐसी छवि आ जाती है जो कभी भी जब प्रचार करें तो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति एकदम सटीक बात और सीधी बात करते हैं जो लोगों के हृदय पर जाकर लगती है। ऐसे प्रचारक आज हमारे बीच में है और बचपन से हम इनको सुनते हैं। वेलकम पास्टर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। Praise the Lord। आपकी सेवकाई को हम देखते हैं, लेकिन आप कैसे परमेश्वर को जाने और किसने आपको परमेश्वर के पास लाया ये हमको नहीं पता, तो ये हम जरूर जानना चाहिए। तो आप क्या हमको बता सकते हैं? मैं नॉर्मली विश्वासी क्रिश्चियन फैमिली से है। अच्छा, ऑलरेडी क्रिश्चियन फैमिली से है, लेकिन नामधारी मसीह है। लेकिन मैं चर्च में नहीं, रेगुलर नहीं था। छोटा बचपन में जब मैं विश्वास में आने से पहले रेगुलर नहीं था। एटलीस्ट 9th स्टैंडर्ड तक प्रभु में मैं नहीं था। 9th स्टैंडर्ड में जब आया तभी से प्रभु में मैं आया। तो कैसे आप आए? मतलब आप बोले कि नामधारी क्रिश्चियन, तो कैसे नामधारी और कैसे फिर आप सच में जेन्युइन क्रिश्चियन हो? ओके, जब मैं छोटा था तो प्रभु में नहीं था। मेन बात मम्मी डैडी लोगों के साथ में कभी कभार चर्च में जाता था। एक दिन टर्निंग पॉइंट आया जो प्रभु के भवन में मैं गया और वहां से मेरा लाइफ बदली हुआ। वो इंसिडेंट ऐसा था कि एक बारिश का दिन था वो। अच्छा। और बारिश के दिन में हम लोग फुटबॉल खेल रहे। फुटबॉल खेलते खेलते दोपहर को खेलने के बाद लगभग 3 बजे बारिश आ गई और हम लोग सब भीग गए। भीगने के बाद कपड़ा गीले हो गए, फिर घर में जाएंगे तो मम्मी मारेंगे करके। तो हमने क्या किया, फ्रेंड के साथ उसके घर पे गए। वो फ्रेंड क्या बोला, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यूथ मीटिंग में जा रहा हूँ, प्रेयर में जा रहा हूँ, तो अभी तू भी चल करके बोल। तो मैं बोला अभी घर पे जाएगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, मम्मी डांटेगी या फिर मार पड़ेंगे। तो मैं क्या किया, उसके साथ में चला गया। तो फर्स्ट डे था उस एक मीटिंग में मैं गया और उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने और परमेश्वर के दास आंटी थी, उनके द्वारा मैं प्रभु की ओर आई। मतलब उस दिन वचन आपके जीवन में वचन काम किया और पहला दिन ऐसा लगा कि हाँ परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। नहीं तो मैं बहुत कैसा, मतलब बहुत क्या थे आप? बहुत गलत रूट पे था। गाली देने में नंबर 1 था, झगड़ा करने में नंबर 1 था, उल्टा बोलने में तो मैं किसी को नहीं छोड़ता था, किसी से डरने का नहीं, ऐसा मैं बोलता। मतलब एक गुंडाई टाइप का जीवन। ओके, एक सोच थी गुंडा बनने का। सपना था आपका गुंडा बनने का। जब छोटे थे तो लोगों को देखते थे हमारे एरिया में, जब लोग दादागिरी करते थे, हमको ऐसा लगता कि हम भी बनेंगे। अच्छा, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, अभी हम प्रभु की सेवा। तो गुंडा बनने के लिए कुछ कोशिश करते थे तभी? मैं अब जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि क्या आपका जीवन था? देखो, कुछ जो दादागिरी करते थे उनके साथ मैं घुमा हूँ, उनके साथ में बैठा हूँ। कई बार उनको क्या बोलते हैं, वो ड्रिंक करते समय उनको स्नैक्स वगैरह लगता तो लाके देता था। तो उनके साथ घूमना एक प्राउड फील करता था टाइम। अच्छा, तो फिर वहां से परमेश्वर ने आपको एक प्रचार के द्वारा परमेश्वर का प्यार। ओके, हाँ, पर प्रचार के द्वारा और किसी का प्रेम के द्वारा प्रभु प्रेम करता है आपसे बोलने के बाद। बचपन से हमारा चल रहा था, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड नहीं था मसीह जीवन, क्योंकि हमको मालूम है हमारा जो भी फैमिली में वो लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, चर्च जाओ। लेकिन हमारा दुनिया जैसा ये जो एरिया जैसा है वैसा हम लोग बनेंगे, ऐसा हो गया। तो फिर आप वचन के द्वारा परमेश्वर को जाना। हाँ, फिर उसके बाद क्या परिवर्तन है जीवन? वचन को जानने के बाद आप जो आपका जीवन जी रहे थे, हाँ, उसमें कैसे चेंज? जीवन जी रहे प्रभु में जब मैं आगे बढ़ने लगा। ओके,
यूथ मीटिंग में ज्वाइन होने लगा, अलग अलग प्रेयर में मैं भागने लगा। इतना ही नहीं, मेरा मम्मी और मैं जो है रेगुलर चर्च जाने लगे। फिर बाद में हमारा फैमिली भी क्या हो गया, सभी लोग हम लोग क्या हो गए, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बढ़ गया। और चर्च में जैसा हम लोग जाने लगे वैसा परमेश्वर का आशीष को हमने पाते गए। ओके, बहुत आशीष है। जब हमने यीशु को ऊपर एकदम विश्वास करने लगे और बढ़ने लगे तो आशीष को हम प्राप्त करने लगे। फिर उसके बाद के मायने क्या, मतलब क्या, कैसी आशीष आपको? ओके, देखो अनेक आशीषें बोलते हैं, लेकिन मेरा लाइफ में वो टाइम पे फाइनेंशियल आशीष आया। ओके, ये बात को मैं बोलता हूँ। हम लोग एक टाइम था कि हमको भोजन का भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब मैं और मेरा मम्मी हम लोग जब मिले, जब हम प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हमारा लाइफ में जब हम मसीह में बढ़ने लगे, तो हमारा कुटुंब में भी फाइनेंशियल आशीष आते गया। और हमारा सब काम धंधे में, पापा का बिजनेस था, सब में बढ़ोतरी होने लगी। और उसके साथ ही आप अभी सेवकाई में यहाँ तक ओके आए हैं। हाँ, सेवकाई में है। उसके बाद में चैलेंजेस भी आए? चैलेंजेस, बहुत चैलेंज। एक नमूना आप बता सकते हैं कि कैसे चैलेंज? मैंने सुना है आप जेल में भी गए थे, कलीसिया मतलब सेवकाई के बीच में आप जेल में भी गए। हाँ, जेल में नहीं गया था। हाँ। पुलिस चौकी में था एक रात। अच्छा, एक रात के टाइम पे था। हाँ। और कुछ अपराध नहीं था। हाँ। ओके, एक्चुअली प्रभु का कॉलिंग मुझे था सेवा के लिए। और मेरा फैमिली बिजनेस के वजह से, पापा के साथ फैमिली के साथ जुड़ने के वजह से मेरा थोड़ा सेवा के प्रति मैं दूर हो गया। इंटरेस्ट नहीं था सेवा करने के लिए। मैं सोच रहा था कि सेवा करने वाले करेंगे, हम तो अभी है काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा नाम आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं अभी। ओके, मतलब योना के जैसे आपका हालत हो गया। हाँ, ये बोल सकते हैं, प्रभु जिधर जा बोल रहे हैं उधर हम लोग नहीं जा रहे। इसलिए फिर आपको परमेश्वर ठीक करने के लिए अच्छा। परमेश्वर जब निचोड़ता है बराबर, ये देखो आप कितना भी कुछ भी करो, आप परमेश्वर से किधर भी भागो, परमेश्वर का जो योजना है हमारा जीवन में पूरा कर रहे। सही बात। बाहर एक वचन बोलता है बाइबल में कि जो परमेश्वर का योजना हमारे प्रति है वो परमेश्वर पूरा करके। और परमेश्वर मुझे बहुत बार अपनी सेवा में बुला रहे थे, लेकिन मैं हमेशा उसको नेग्लेक्ट कर रहा था। बहुत लोग बोलते थे आप बहुत अच्छे प्रचारक है, आप वो करो ये करो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं देता था। वही टाइम पे मैं वही दिनों में बाइबल स्टडी किया। एक हमारे अच्छे गुरु पास्टर है, तो उन्होंने अच्छा अपना शिष्य बनाकर अच्छा पढ़ाई कराया, बाइबल स्टडी कराया, अच्छा सिखाया उन्होंने। ऐसे ही एक दिन प्रॉब्लम आया तो पुलिस चौकी में चला गया। तो एक रात वहां पर था मैं। बहुत इंसिडेंट है, एक अच्छी घटना है। थोड़ा बताइए उस घटना के बारे में, बताइए कि क्या हुआ वहां पे। तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताऊं क्या हुआ मालूम है। मेरा योजना था सेवा में नहीं जाने का। ओके, परमेश्वर का योजना था सेवा में इसको लाने का। सही बात। ये बात मैंने बाद में जाना। ओके, तो मेरा लाइफ में जब मैं नहीं जाने का निर्णय लिया तो मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। ओके, घर से भी आने लगे, बाहर से भी आने लगे, और अलग अलग जगह से जब ये प्रॉब्लम आने लगे तो कुछ समझ में नहीं आया। और अचानक क्या हो गया, एक ब्लेम आ गया मेरे। ओके, एक बड़ा ब्लेम आ गया, और उस ब्लेम के सामने मैंने कुछ लोगों को बुलाया। मैं बोला निर्दोष है मैं। ओके, निर्दोष है करके वो क्लियर कराया। क्लियर करने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे क्या किया, पुलिस चौकी में डाल दिया। ओके, वहां से फिर परमेश्वर ने आपको निकाला? परमेश्वर ने निकाला, बड़ा सही है, लेकिन उस दिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग सेवा में आने का जो है, वो कारण जो है वो पुलिस चौकी है। अच्छा। कोई कलीसिया से सेवा में आता है, आप पुलिस चौकी से? पुलिस सेवा है। एक्चुअली जब मैं पुलिस चौकी में था तो मुझे टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उधर कोई गाड़ी नहीं रहता था, सलाखें थी और वॉशरूम था, गंदी बदबू आ रही थी, और मैं बहुत स्ट्रेस में भरा था। और किसी से गुस्सा नहीं था, मैं सिर्फ परमेश्वर से गुस्सा था। अच्छा, किस चीज के लिए गुस्सा था? परमेश्वर से इसलिए मैं गुस्सा था क्योंकि मेरा लाइफ में मैं प्रभु में आया
और अभी लगभग वो टाइम पे मेरा एज 35-34 होगा। तब तक मैंने कोई दारू नहीं पिया, हाँ, कोई गलत नहीं किया, और अपने आप को पवित्र बना के रखा, और बहुत प्रभु के लिए भगा दौड़ी किया, बहुत सेवा की, बाइबल स्टडी किया, बहुत कुछ मन में थे। ये सब करने के बाद परमेश्वर मुझे पुलिस चौकी में लेकर आया ना। अच्छा। मैं परमेश्वर बोला, मैं आज के बाद तुम्हारा सेवा किया, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इतना ईमानदारी के साथ, इतना भय के साथ रहने के बाद मुझे इनाम ये मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन चले प्रभु के साथ चौकी में, और गुस्सा बाहर था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा परमेश्वर पर, क्योंकि मैं परमेश्वर का फेवर चाहता था। मुझे परमेश्वर मेरे को कुछ ना कुछ करके मेरे को ये प्रॉब्लम से, सब बातों से प्रभु बचाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन वो टाइम पे परमेश्वर ने नहीं, मतलब आपको मदद दिख नहीं रही, मदद नहीं दिखी। दूसरी बात क्या, मैं पुलिस चौकी में जब था तो ऐसा एक ने मेरे को बताया कि वो पास्टर तुम पुलिस चौकी में है करके, वो मेरे को मिलने भी नहीं आए, जबकि वो क्लोज पास्टर थे मेरे। वो क्या सोचे होंगे कि यदि मैं मिलूंगा तो वो आकर मिलेंगे तो उनका नाम खराब हो जाएगा। तो मैं बोला कि इतना नाम खराब हो जाएगा, तो फिर मैं बोला आज के बाद मैं किधर पुलपिट में भी खड़ा नहीं सकता हूँ ना, कोई आगे बोले अरे वो तो पुलिस चौकी में जाके आया, वो अभी क्या बड़ा बड़ा वचन बोल रहे। सही बात। इसके लिए मैं उस दिन प्रभु के साथ बहुत कुछ बात हुई, झगड़ा हुआ, आप झगड़ा बोल सकते हैं, जिससे प्यार करते हैं उससे झगड़ा करते हैं। सही बात। तो झगड़ा हुआ मेरा उस दिन, लेकिन थोड़ा देर के बाद मैं बहुत शांत हो गया। शांत होने के बाद, टाइम बीतने के बाद कोई आवाज नहीं आई। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि स्वर्गदूत ने बात किया, उन्होंने बात किया, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आया, बोला कि पौलुस और सिलास, सही बात, उन लोग जेल से बाहर आके सेवा नहीं किया, तू क्यों नहीं करे, करना चाहिए। सही बात। ये बात उस दिन आत्मा ने मेरे अंदर डाली। पतरस भी जेल से वापस आके, सब लोग जेल में जाकर आया, और मैं बोल रहा हूँ कि आप अब पुलिस चौकी में आए तो आप तो अभी यीशु का नाम ही नहीं लूंगा, सेवा ही नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन उसके बाद में प्रभु ने क्या किया, वो मन में डालने के बाद आत्मा ने मुझसे बात किया कि नहीं, अभी से तू सेवा करे। तो उस दिन के बाद मेरा सेवा का बाहर प्रभु ने वो जब बात में डाला, मेरा मन में बात आई, आत्मा ने डाला, थोड़ा देर के बाद में मैं छूट गया उधर से। तो पास्टर जी, अभी जो आपकी सेवकाई चल रही है, कलीसियाएं चल रही है, मेरा एक सवाल आपसे है कि आज की जो कलीसिया है, और जैसा हमने पतरस की और पौलुस की बात करी, जो पहले सदी की जो कलीसिया थी और आज की जो कलीसियाएं हैं, आज के जो पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, क्या डिफरेंस आपको दिखता है और कैसा होना चाहिए? क्या सुधार हम ला सकते हैं कि हम पहली सदी की कलीसिया जैसा? देखो, शुरुआत की कलीसिया जो थी उसका बात ही अलग है। ओके, लेकिन मैं अभी कोई कलीसिया को देखता हूँ, है उनमें वो जोश, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और प्रभु की सेवा के लिए बहुत समर्पित। लेकिन कई जगहों पे फॉर्मेलिटीज बनकर बैठे हैं, लोग संख्या के पीछे बैठे, संख्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी के पीछे पड़े, गर्दी चाहिए, उनको भीड़ चाहिए। लेकिन मेरे एक पास्टर ने बोला था, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। सही बात। तो मैं तो चाहता हूँ कि थोड़े रहे, उतना लोग सब स्वर्ग जाना चाहिए। सही बात। हम 100, 200, 400, 1000 लोगों को रखेंगे, उसमें से 10 लोगों को हम स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर मतलब। सही बात, सही बात है। तो आपका अभी की कलीसिया को सुझाव यह है आपका कि भीड़ के पीछे मत भागो, उनको जो है उसको परिपक्व करो, परिपूर्ण करो, उनसे फल आना, उनको फल आना चाहिए। सही बात। और मैं तो ज्यादातर डिसाइपल्स के ऊपर बहुत ये करता हूँ, इंपॉर्टेंट देता हूँ कि मैं चेला बनाऊं, यीशु मसीह का चेले बनाऊं। विश्वासी बनाने का मैं वर्ड में नहीं। अच्छा। कोई क्रिश्चियन बनाऊं, ये तो मैं तो किसी क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, या फिर विश्वासी के चक्कर में रहता हूँ। यदि मेरे को कोई मिलता है अच्छा, यदि वो प्रभु से प्यार कर रहा है, तो उसको मैं शिष्य बनाने की कोशिश करूँ। अच्छा है, कुछ शिष्य है इन दिनों में मेरे पास बहुत, वो
प्रभु चाहे तो कुछ सिस्टर से, कुछ ब्रदर से आगे दिनों में सेवा में उतरेंगे। मैं और एक बात आपसे पूछूंगा, अभी जो त्योहार का समय आ रहा है, हमारा क्रिसमस आ गया है, ओके 2 दिन के बाद मुझे लगता है जब आप ये वीडियो देखेंगे शायद आप क्रिसमस के दिन देख रहे हो। ओके तो उस क्रिसमस के उस पर्व के लिए हमारे ओके और ये जो हर कलीसिया में क्रिसमस मनाया जाए, हाँ, तो आप किस तरीके से उनको शुभेच्छा दे पाएंगे या फिर आप क्या सुझाव दे पाएंगे? क्या है क्रिसमस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? कहीं कहीं मनाते हैं, कहीं कहीं नहीं मनाते, हर एक के अलग अलग तर्क है। अलग अलग। आप इस बारे में क्या सोचते मैं कोई किसी का ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता, ओके। अच्छा। कोई तर्क मेरे को मतलब ये नहीं है। आप कर मना रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं मना रहे तो भी अच्छी बात है। ओके लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16। ओके। इस बात को थोड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसमस का टाइम उसको हम लोग जरा हाईलाइट करें। अच्छा, कि परमेश्वर यीशु मसीह आया क्यों? हाँ हाँ, वो हमको बचाने के लिए आए। Correct. वो आज जो लोग, मैं तो बोलो ना, बाहर के लोग तो नाश हो रहे, लेकिन आज हमारे बीच में कलीसिया के लोग भी नाश हो रहे। सही बात। हमारी कलीसिया को इन दिनों में हमें यीशु के करीब पर लेकर आना है, उसके ऊपर उनका विश्वास को दृढ़ करना है और उनको बचाना। कलीसिया को आपका ये संदेश है इस क्रिसमस में, हाँ, कि यीशु कलीसिया यीशु के पास आए। Correct. ओके, कोई सांता क्लॉज के पास नहीं जाए, या फिर कोई फादर के पास, या फिर कोई पास्टर के पास नहीं जाए। ये क्रिसमस जो है, यीशु के पास आने से उनका जीवन में क्या हो जाएगा मालूम है? वो उद्धार आएगा, अनंत काल मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो यूहन्ना 10:10 का दूसरा भाग में, इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। अनेक बातें यीशु आने का। तो लोग नाश नहीं होना चाहिए, तो यीशु के पास आना चाहिए। मैं तो क्रिसमस में टाइम मेरे लोगों को बोला, ये टाइम हम और करीब जाएंगे यीशु। 2024 का क्रिसमस जो है, मैं परमेश्वर के साथ और नजदीकी को लेकर आएगा, और जब हम नजदीक आएंगे ऑटोमेटिकली प्रभु हमारे लाइफ में बहुतायत का जीवन बना। सचमुच बहुत ही साधारण सुझाव है कि जब आप क्रिसमस मना रहे हो तो सिर्फ उसको एक त्योहार के रूप में मत देखिए, कपड़े नए पहनना या फिर उसमें रिश्ता बनाने का कुछ। हाँ, प्रभु के साथ रिश्ता, पर प्रभु के साथ रिश्ता बनाना ज्यादा। आप दिखाना, वो आप दिखा लेंगे, बहुत तरीकों से दिखा लेंगे, लेकिन आप सच में मन से परमेश्वर के पास है कि नहीं, ये परखना बहुत। इस क्रिसमस में पासवान की तरफ से आपके लिए एक बात और मैं बोलना चाहता हूं। हाँ जी। अभी क्रिसमस हम बोल रहे हैं 25 को हम लोग मना रहे हैं। बचे ये साल के कितने दिन बचे? अभी 4-5 दिन बचेंगे, 4-5-6 दिन बचे। ओके, 31 और ओके, ये 6 दिन जब बचे हैं, तो पूर्ण 2024 में यदि हम लोग हमारे विश्वास को हम लोग तोले, तो ये 2024 का 25 का क्रिसमस में हमारा जो विश्वास का तोल है वो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। विश्वास में बढ़ोतरी, विश्वास में बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी बहुत लोग क्या है मालूम है, उनका जनवरी गया, फरवरी ऐसे ही चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गया तो गया, लेकिन अभी क्या करो मालूम है, ये 6 दिन बचा, 6 में प्रभु के पास आ जाओ। आपका लाइफ में एक गवाही होना चाहिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है, साल 2024 के लिए अभी 6 दिन 7 दिन बाकी है। अभी भी आप पश्चाताप कर सकते हैं। हाँ, प्रभु के पास आ सकते हैं, मसीह के पास आ सकते हैं, और अभी भी जो चीजें आपने अभी तक परमेश्वर के लिए नहीं की है वो कभी भी कर सकते हैं। अभी भी परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा दिल को द्वार को ठोकता कर। अभी भी आओ, फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत जाओ। क्रिसमस बहुत लोग, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, आपको तो मालूम है किधर किधर जाता हूँ, हर कोने में जब जाता हूँ तो कुछ लोग फॉर्मेलिटी में, मेरा मैसेज में मैं फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सच में डायरेक्ट बात करने वाली ये इन पास स्पेशलिटी यही है कि ये डायरेक्ट बात करते हैं और लोगों के हृदय को छिन्न भिन्न कर देते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में प्रवेश कर सके। बहुत ही असाधारण गवाही थी पास्टर की, और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को इनकी गवाही पसंद आई है। और यदि आप भी हमारे चैनल के साथ आपकी गवाही और आपका जो मूल्यवान परमेश्वर के प्रति विश्वास है आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी गवाही को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं अपने इस चैनल पर, ये सिर्फ मेरा ही नहीं हम सभी का चैनल है,
मैं इस चैनल का नाम हमने स्वराज मिनिस्ट्री रखा है। स्वराज मिनिस्ट्री ये स्वराज, स्वर्ग का राज्य है Amen. जिसमें सभी को वेलकम है। यदि आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर के साथ हमें कांटेक्ट कीजिए। और पास्टर हमारे साथ, पास्टर जी हमारे चैनल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ मुंबई के नहीं, ओके, महाराष्ट्र के नहीं, आप बाहर भी जाकर हाँ जी, पास्टर लोगों की गवाही दे रहे हैं। देखो, आज लोग गवाही को महत्व नहीं देते, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ओके, ये गवाही लोगों के जीवन में होना चाहिए, और वो जो गवाही है लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। ब्रदर का मैं थैंक्स बोलता हूँ, और ये स्वराज मिनिस्ट्री जो ये चैनल है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे और प्रभु की महिमा। और भी बहुत सारी गवाहियां हमारे इस चैनल पर है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और फिर एक बार पास्टर जी धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।